गए, वो जब तक चर्चा नहीं होगी संतान जानेगी कैसे? स्कूल में तो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। इसलिए हमें जरूरी है कि हमारा बच्चा साइंटिस्ट बने, ये बहुत आवश्यक है। हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए ये और आवश्यक है। हमारा बच्चा प्रोफेसर बने ये भी आवश्यक है। समृद्ध समाज का निर्माण तो शिक्षा जगत से ही होगा। पर यदि संस्कृति को छोड़कर केवल शिक्षा के पीछे पड़ गए ना, तो हम तो होंगे पर हमारा अपना कोई नहीं होगा। आज कोई दूसरे लोग वृद्धाश्रम में होंगे पर कल हमारा नंबर ना हो जाए। राम माता पिता का सम्मान करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माता। भगवान कृष्ण अपनी मैया से प्यार करते हैं। मैया पीटती है तो भी पीट के फिर खुश हो जाते हैं, पिटने के बाद उसके सीने से लग जाता है। मैया की पिटाई में भी भगवान माँ का वात्सल्य दर्शन करते हैं, माँ का प्रेम दर्शन। इस प्रेम की सूचिता को कैसे किए, कैसे पता चलेगा? क्या आप नहीं चाहते हमारी संतान संपन्न हो, बड़ी बने, हमारी संतान लोगों के हृदय में सम्मान पाए, लोगों का प्यार पाए? कैसे पाए? अभिवादनशीलस्य, विनम्रता हमें सम्मान दिलाती है। हम जब अपने से बड़ों के प्रति सम्मान करते हैं, अपने बड़ों के प्रति जब हमारे हृदय में आदर होता है, तो हम जगत में चारों तरफ यश को प्राप्त होते हैं। एक कथा कहानी नहीं है। असल में कथा को आप सुनते हो कि जैसे भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा नहीं है। कथा तो भगवान की कृपा से हम मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान ने कृपा की, तो भगवान की वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य हुआ। फिर वो क्रमशः एक एक करके हमको पता है ना, ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास जी, और व्यास जी ने कथा का विस्तार करते हुए सुखदेव जी के द्वारा हम सब मनुष्यों को धीरे धीरे इसका महत्व पता चला। हम सबको भागवत के प्रति प्रेम पैदा हुआ। ये प्रेम और कैसे बढ़े, इस पर चर्चा कर। तो बोले इतना ही थोड़ी हुआ। तब देवर्षि नारद ने चारों तरफ से दुखी हो गए, तीर्थ गए, आनंद नहीं मिला। देखा पाखंड है, सब चारों तरफ ढोंग का बोलबाला चल रहा है, सब अंधविश्वास है। उस अंधविश्वास में लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं, अच्छा नहीं लगा। देवर्षि हैं, उन्हें जगत से कुछ पाना थोड़ी था, अच्छा नहीं लगा तो वो यहाँ आ गए। घर गए तो घरों में भी अच्छा नहीं था व्यवहार, माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा था, पुत्र वधू ने घर में कब्जा कर रखा था। जो साला कहता था वो बेटा सुनता था, पिता की नहीं सुन रहा था, अच्छा नहीं लगा। तो वो अब सोचा क्या करूं, तो घूमते घूमते वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जब यमुना के पुलिन पर पहुंचे, यमुना के तटस्थ पहुंचे, देखा एक जवान युवती, एक जवान स्त्री है, वो यमुना के तटस्थ पुलिन पर बैठी हुई। और देखा क्या कि उसकी गोद में कोई दो बूढ़े अचेतन अवस्था में, अचेत अवस्था में दो बूढ़े पुरुष उसकी गोद में लेटे हुए हैं। पर जिसकी गोद में लेटे हैं वो युवा है, यंग है, सुंदर है। उस सुंदर स्त्री की गोद में दो बूढ़े लेटे, आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ देवर्षि नारद को। अरे इतना ही थोड़ी, और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां पंखे झल रही, अर्थात जो गोद में लिटाए थे, और सारी स्त्रियां अगल बगल, और सारी स्त्रियां खड़े होकर के उनका सहयोग कर रही थी, सेवा कर रही थी। लगा इतना सुंदर मातृ शक्ति का ये मंडल अकेले इस यमुना के पुलिन पर कैसे खड़ा, इसकी गोद में लेटे हुए। तो विस्मय होकर, आश्चर्यचकित होकर के धीरे धीरे देवर्षि नारद बढ़े और देखा। जब नारद जी समीप गए तो भक्ति महारानी के जो दुख था वो कम हुआ। देखा और तो कोई है नहीं, केवल दो पुरुष हैं, वो भी अचेत पड़े हैं। तो महात्मा थे बेचारे, चुपचाप वापस हुए। तो फिर उस स्त्री को पीड़ा होने लग गई, जो नारद के आने से शांत हुई। जब नारद वापस होने लगे तो पीड़ा बढ़ गई शरीर में। तो बोले भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मश्चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधो क्षणम तिष्ठ। गोद में दो अचेत अवस्था में पड़े पुरुषों के कारण उठी तो नहीं, पर आवाज लगाई, महात्मा जी रुक जाओ। भो साधो क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर तो रुको। आप आए तो जैसे जन्मों जन्मों का ताप हृदय से शांत हुआ,
आप जाने लग गए तो ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि फिर उसी दुख, उसी ताप को प्राप्त। तो आप थोड़ी देर रुको, मुझे आराम मिला है, आप आए हैं तो मन में शांति मिली है, थोड़ी देर और रुक जाओ। महात्मा जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? तुम्हारी गोद में लेटे हुए ये दो अचेत पुरुष कौन है? तुम्हारे चारों तरफ ये सुंदर सा मंडलाकार बनाए हुए सुंदर सुंदर सी स्त्रियां कौन खड़ी है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब गोद में पड़े हुए अचेत अवस्था में दो पुरुषों को जो अपनी गोद में लिए हुई थे, वो मात्र शक्ति ने अपना परिचय दिया और बोले, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले, उत्पन्न, यदि मेरी उत्पत्ति पूछो तो मैं द्रविण देश में पैदा हुआ। साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, अर्थात मैं कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, जब मैं महाराष्ट्र में आई तो थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा आने लग गया। अभी तक सब ठीक था, मेरे पुत्र जवान थे, मैं बूढ़ी हो रही थी, कोई ऐसा आश्चर्य नहीं था, सब कुछ ठीक था। गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात में प्रवेश हुई तो एकदम से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, मैं बूढ़ी हो गई। तब तक भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ, पर फिर मैंने जब गुजरात को छोड़ करके पवित्र पावन इस वसुंधरा बांके बिहारी जी के धाम वृंदावन में जैसे मैंने प्रवेश किया तो मेरे जीवन में ऐसी घटना घटित होती है। और ये गोद में पड़े हुए बालक कोई गैर पुरुष नहीं है, ये मेरे अपने पुत्र हैं। और ये वृंदावन में प्रवेश हुई तो वो बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। बोले, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावन आई तो जवान हो गई, मेरे बालक बूढ़े हो गए। तब से मैं इन बालकों को लिए अपनी गोद में बांके बिहारी सरकार का स्मरण करती हूँ। वो कोई दिन होगा जब मेरे जीवन में ये दुख दूर होगा और आज आप आए तो ये दुख से मुझे शांति मिले। आप कुछ करो, आप में सामर्थ्य है, आपकी उपस्थिति ने मेरे जीवन के दुख को दूर किया। आप कुछ कर सकते हो। आप मेरे बेटों का खोया हुआ यौवन कैसे वापस, मैं कैसे इस जगत में अपने बूढ़े बालकों के साथ एक जवान युवती की तरह, कोई मुझ पर विश्वास कैसे करेगा कि ये मेरे पुत्र हो? ऐसा कभी संसार के लोगों ने देखा ही? जो देखा नहीं है उस पर प्रश्न चिन्ह हो। तब देवर्षि नारद बोले, कोई बात नहीं मां, आप निश्चिंत हो जाओ। आपके पुत्रों का यह समय पर आया हुआ बुढ़ापा कैसे दूर होगा, उसके लिए मैं आपको वचन देता हूँ। आपके जीवन में समय पर ये जो दुख आया है, इस दुख को शांत करूंगा। बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। भक्ति महारानी बोले कि इस राजा परीक्षित को क्या पड़ी थी? इस कलयुग को माफ करके ये हमारी स्थिति जो है, इस कलयुग को माफ, यदि कलयुग को मार दिया होता तो ना अन्याय होता, ना अत्याचार होता, ना शौच होता। तब कहा कि नहीं, कलयुग का जो है सारभूत जो सत्य था, जिससे मनुष्य सहज इस भवसागर से पार हो सकता है, उसका गुण ग्राही करते हुए राजा परीक्षित के शरण में जब कलयुग गया तो राजा परीक्षित ने उसने जीवन देते हुए उसका सबसे श्रेष्ठ सारगर्भित गुण ग्रहण कर लिया और वो समाज को। और वो गुण क्या है? बोले, तब यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में हम गीता नहीं पढ़ सकते, अलग विषय। संस्कृत हमें नहीं आता, पर कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग से पार जाने के लिए तो केवल भगवान का संकीर्तन ही काफी है। यदि हम भगवान का हृदय से, अभी तो हमें लगता है ताली बजाने के लिए भी व्यासपीठ से न कहा जाए तो मन उठता ही नहीं। जैसे डीजे में तन थिरकता है ना, ऐसे संकीर्तन में जिस दिन हृदय नृत्य करने लगेगा तो आपके मन मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा प्रकट होकर के आपको दर्शन दे। तो बोले, विप्रैर भागवते वार्ता। तब देवर्षि नारद ने कहा, ये जो भागवत का महत्व है ना, महात्मा, महात्मा का मतलब महत्व, महत्व मतलब
बिना महत्व के तो अब जैसे हम सोचे हम कथा क्यों सुने, हमें लाभ क्या है? हम बिना लाभ के कुछ करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए लाभ का दर्शन कराते हैं। इसलिए भागवत का महत्व है। पर इसका महत्व घट कब गया? बोले विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। इस कथा का जो सत्य सार है, इसका प्रभाव कम क्यों हुआ जीवन में? क्यों इस कथा के सुनने से हमारी मुक्ति नहीं होती? बोले इसलिए कि विप्रैर भागवती वार्ता। जो कथा करने वाले लोग हैं वो थोड़े से धन के लिए गेहे गेहे जने जने व्यक्ति व्यक्ति को सुनाने को तैयार हो गए। जबकि कथा व्यक्ति व्यक्ति को सुनाना वो अलग विषय, पर उसके पीछे जो लगा कारिता कण लोभ है ना। कथाकार को हमें ये देखना है पैसे के लिए कथा कर रहा है कि भगवान से प्रेम है इसलिए कथा कर। जिन्हें भगवान से प्रेम है, यदि ऐसा कथाकार तुम्हें इस जीवन में मिल गया तो तुम मुक्त होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, मुक्त हो जाओगे। पर ये देखना कथाकार कथा क्यों करता है? काणिता करण लोभे न। मैं किसी कथाकार की निंदा नहीं करता, मैं तो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा अविरचित इस पावन संगीता की चर्चा करता। ये महात्मा में लिखा है कारिता कण लोभे न। लोभ के वशीभूत होकर कथाकार बनना ठीक नहीं है। कथाकार वैराग्य से युक्त हो, उसे संसार से कुछ पाना शेष न रहे। तो बोले अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकार वाजना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। वो तीर्थ हो या ग्रंथ हो, मंदिर हो या अपने से, इसका जो सार है ना, इसका जो महत्व है कब घटता है? जब हम कामनाओं में वशीभूत होकर इसका अनुकरण करें। जब हम ठाकुर की सेवा करते कोई पाना शेष नहीं। अच्छा, जब आप पेट में थे तो आपने अपने लिए कुछ मांगा था क्या? पेट से निकलने की बात व्यवस्था भगवान ने नहीं की। वो तो अकारण करुणा वाले हैं, वो तो बिना मांगे देते हैं। आप मांगने की एक रोज लंबी लिस्ट बना लेते हैं, ये दे दो, पुत्र दे दो, पैसा दे दो, नौकरी दे दो। ना भी मांगोगे तो भी मिलेगा। हमने नहीं मांगा तो सब कुछ मिला ही है ना भाई। मरने के बाद देखो न देखो, पर इसी जीवन में देख लो, जब हम घर से निकले थे तो एक कपड़ा था, 50 रुपए जेब में थे, दूसरा कपड़ा भी नहीं था। धीरे धीरे आए और इस तरह से खड़े हो गए जैसे लगा सारा का सारा तुम्हारा मालिक हम भगवान उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा ने कहा कि तुम सहयोग करो, प्रेरणा दी और आप सहयोग करने लगे। धीरे धीरे सब खड़ा हो। ऐसा सारभूत सत्य कैसे प्राप्त हो? इस सत्य को पाने के लिए तब देवर्षि नारद कहने लगे, माता तुम चिंता मत करो, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तो राम कथा श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भक्ति महारानी को कहा तुम दुख मत करो, तुम्हारे दुख का परिमार्जन करूंगा, तुम्हारे बेटों का खोए हुआ यौवन में लाकर वापस दूंगा। और इतना ही नहीं, तब देवर्षि नारद ने कहा कलो भक्तिर् भक्त्या कृष्णा पुरा स्थितः। और इस कलयुग में मैं तुम्हें जन जन के हृदय में, घर घर में मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा और तुम्हारे पुत्रों का खोया हुआ यौवन वापस लाके दूंगा। फिर तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तुम थोड़ा धैर्य तो रखो। तब सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि तब देवर्षि नारद ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का उद्घोष करने लगे। अचेतन पड़े हुए भक्ति महारानी के पुत्रों में के श्रवणेंद्री में लगकर देवर्षि नारद जोर जोर से वेद का उद्घोष करने लगे, गीता जी का पाठ करने लगे और कहते ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम देवैराग्र प्रबुध्यताम। उठो जागो। पर वेद भगवान की ऋचाओं के उद्घोष के प्रभाव से
ज्ञान और वैराग्य के जीवन में क्षण मात्र के लिए चेतनता तो आई और देखते ही देखते फिर वो अचेतन हो गए। देवर्षि नारद के हृदय में विस्मय खड़ा हुआ और वो सोचने लगे जिसको मैंने वचन दिया ये तो थोड़ी देर के लिए हुआ है। सबसे बड़ा बल था देवर्षि नारद के पास, वेद वेदांत घोषस्य। उन्हें लगा जब मैं वेद की ऋचाओं का उद्घोष करूंगा तो इनका खोया हुआ यौवन मिलेगा, पर ये तो थोड़ी देर के लिए चेतनता आई फिर वो अचेत हो गए। उनके अचेत होते देवर्षि नारद चिंतित हो गए और वो यमुना के पुलिन से आगे बढ़े। जब वो बद्रिका आश्रम में प्रवेश करते बोले तावद् ददर्श पुरता सनकादीन मुनीश्वरान। बद्रिका आश्रम में गए तो देखा सनकादि ऋषियों से मुलाकात हो गई। देवर्षि नारद को विस्मय देखकर मुनियों ने पूछा ऐसा देवर्षि नारद आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपके चेहरे में आपके मुख आकृति में ये विस्मय कैसा है, दुख कैसा है, आप चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं, आपको हुआ क्या है? बोले मैं तो पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ कर गया था, मैं तो इस तरह से फंसा और जब मैं वृंदावन के पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर गया मेरा तो तब सनकादि ऋषियों ने कहा देवर्षि नारद आपने जो भक्ति महारानी को जो वचन दिया है उनके पुत्रों का खोया हुआ यौवन मिलेगा, पर उसके लिए तुम सत्कर्म करो। अच्छा, सत्कर्म और शुभ कर्म में क्या भेद है? सत्कर्म किसे कहते हैं, शुभ कर्म किसे कहते हैं, कितने लोग जानते हैं? कर्म क्या है? अब आप अंग्रेजी में कोई पूछो हम नहीं जानते तो कह देंगे हमें नहीं पता, है ना। कुछ चीजें कॉमन हैं जिनको हम जानते हैं, पर बहुत सारे सब्जी और फलों के नाम है आप अंग्रेजी में पूछोगे हम नहीं बता पाएंगे, वो आपका विषय नहीं है। इसलिए आपको सत्कर्म और शुभ कर्म में कौन कौन लोग हैं जिनको अंतर पता है, और सारे लोग होंगे जिन्होंने कम से कम अपने जीवन में 10-5 बार तो भागवत सुनी ली होगी। 3 बार तो हम ही कर गए शायद पहले, है ना। ये चौथी है ना, 5वीं है, ये 5वीं भागवत है, हम ही कर गए, है ना। पर हो सकता है इनमें बहुत लोग हैं जो पहले ना आए हों, पर जो पहले आए थे वो भी होंगे इसमें, है ना। पर धीरे धीरे क्या करें, गृह कार्य नाना जंजाला, गृहस्थी में इतने काम है कि भूल जाते हैं, है ना। भूल जाते हैं इसलिए तो बार बार सुनना है। यदि याद रहता तो दोबारा कथा कराने की जरूरत ही न पड़ती। लोग कहते बार बार क्यों सुनना, हम तो कथा सुन चुके हैं। उस दिन कथा सुनना बंद कर देना और आपका काल भी कुछ नहीं कर सकता। मैं व्यासपीठ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, उस दिन कथा सुनना बंद कर देना जिस दिन आपको भूलने की बीमारी खत्म हो जाए। आज आप कथा सुनो, यदि फिर कभी न भूलो तो कथा सुनने की जरूरत ही न पड़ेगी। सुनना तो इसलिए कि हम भूल जाते हैं, हम भूल गए हैं कि अमृत पुत्र हैं, हम भूल गए हैं कि अजन्मा है, हम भूल गए हैं कि ब्रह्म है। उस भूल को सुधारने के लिए सत्संग है, इसके लिए कथा सुनना है। न भूलो तो दोबारा सुनने की जरूरत क्या? परीक्षित ने दोबारा सुनी है क्या? धुंधकारी ने दोबारा सुनी है क्या? दोबारा तो उन्हें सुनना है जो भूल जाते हैं। इसलिए सत्कर्म है कथा, भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करना सत्कर्म है। मंदिर, दान, यज्ञ, पूजा, सेवा, ये सब के सब शुभ कर्म है। शुभ कर्म से मन पवित्र होता है, सत्कर्म से आत्मा परोक्ष होता है। सत्कर्म से हम कालातीत को प्राप्त करते हैं। सत्कर्म से हम नर नहीं रहते, नारायण हो जाते हैं। जिन्हें नर से नारायण होना है वो सत्कर्म का अनुकरण करें, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो बोले सत्कर्म करो। तब देवर्षि नारद ने बोला प्रभु मैंने सत्कर्म तो किया है, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मोर। मैंने उस भक्ति के दोनों पुत्रों के कान में लग के वेद वेदांत घोषश्च, मैंने वेद की उद्घोषणा की है, मैंने गीता का पाठ किया है, पर उसके प्रभाव से तो थोड़े समय के लिए उनमें चेतनता आई, फिर वो अचेत हो गए, फिर वो जगे नहीं। तब देवर्षि नारद से सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का, इस कथा के आयोजन का, जब इस कथा के पवित्र अनुष्ठान के संकल्प के लिए प्रेरित किया, और वो जब अनुष्ठान बोले ज्ञानम यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। जब भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, भागवत का महात्मा हुआ, धीरे धीरे जब 7 दिन के इस पवित्र अनुष्ठान
अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है, तब कहते हैं यज्ञ मंडप में भक्ति महारानी प्रकट होती हैं। तब व्यास जी उद्घोष करते बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। जैसे ही भागवत का समापन हो संकीर्तन के साथ कथा पंडाल में अपने पुत्रों के साथ भक्ति महारानी प्रकट होकर नृत्य करने लगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे मुख में प्रसन्नता हो, संतन काली के सेवा के संग साथ लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। श्री राधे जय हो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आपके साथ ताली सेवा के साथ अपनी संग हाजिरी लाग बनाएं। रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।